Hello and welcome all of you on my YouTube channel. Please like this video, share this video. In the last but not the least, subscribe my channel and press the bell icon too in order to get instant notification. आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.7 जो है उसके बेसिकली 3 सम हम डिस्कस करेंगे. सम नंबर 9, 10 और उसके बाद 12 नंबर 11 और 13 जो रिमेनिंग बचेंगे इस एक्सरसाइज के. 2 सम्स विल बी डिस्कस्ड इन अपकमिंग वीडियो. तो सम नंबर 9 जो है वो बेसिकली क्या है, वी चेक दैट सम एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस टू. तो सम नंबर 9 जो है दैट इज p पावर a अपॉन p पावर b होल पावर a प्लस b माइनस c इंटू p पावर b अपॉन p पावर c इंटू b प्लस c होल पावर b प्लस c माइनस a इंटू p पावर c अपॉन p पावर a whole power a plus c minus b. This is a sum which has been given. We have to simplify this sum. तो यहाँ पर आप चेक करें, we have basically 3 brackets और हर ब्रैकेट में ये है कि we have the same base and there is a division. We have the same base and there is a division. हर केस में आप चेक करें कि हमारे पास जो है ना बेस सेम है और डिवीजन है. आपको पता है कि जब भी हमारा बेस सेम होगा और डिवीजन होगी तो बेस को आप एक बार लिखोगे, पावर्स को सबट्रैक्ट करोगे. तो इस तरह से जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैंने क्या किया है, पहले जो गिवन है दिस वन ये हो जाएगा p पावर a माइनस बी होल पावर सेम, और दूसरे केस में होगा p पावर b माइनस सी होल पावर सेम, और तीसरे केस में होगा p पावर c माइनस a होल पावर हो जाएगा a प्लस c माइनस b जो बेसिकली गिवन है. जब भी पावर पे पावर होगा तो पावर्स को हम बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे. तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, जो भी होल पावर है वो बेसिकली मल्टीप्लाई किया जाएगा विद द पावर विच इज़ गिवन. तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखेंगे आप, और यहाँ पर भी कुछ इस तरह से, और यहाँ पर भी कुछ इस तरह से. अब आप चेक करें, हर केस में बेसिकली हमें ये है कि वी हैव 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विच वी हैव टू मल्टीप्लाई. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है उनकी मल्टीप्लिकेशन आप कुछ किस तरह से करोगे. एक को मैंने सिंप्लीफाई यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे किया है. तो पहला जो पावर है दैट इज आई मीन के p पे जो पावर है a माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है हमें a प्लस बी इंटू सी से. तो आप कुछ इस तरह से करोगे, पहली ब्रैकेट जो है उसका पहला टर्म आप a लिखेंगे, उसके बाद दूसरी ब्रैकेट जो है वो आप लिख देंगे, उसके बाद पहली ब्रैकेट का दूसरा टर्म विद द सिंबल आई मीन के माइनस बी आप लिखोगे, और दूसरी ब्रैकेट आप मुकम्मल लिखोगे. अब इसमें ये होगा, मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली ये होता है कि पहली ब्रैकेट के पहले टर्म को हम दूसरी ब्रैकेट के एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, और पहली ब्रैकेट के दूसरे टर्म को भी हम दूसरी ब्रैकेट के एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. तो आप मल्टीप्लाई करते जाएं, a इंटू ए क्या हो जाएगा, इट वुड बी, यू विल से सर इट वुड बी a स्क्वायर. फिर a इंटू बी क्या होगा, इट वुड बी ए बी. फिर a इंटू सी क्या होगा, इट वुड बी ए सी. माइनस की सिंबल है, माइनस की सिंबल दी जाएगी. उसी तरह से ये माइनस बी जो है अब इस सेकंड ब्रैकेट आई मीन के a प्लस बी माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा. किस तरह से, द प्रोसीजर इज सेम. पहले आप सिंबल मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू, इसके आगे सिंबल नहीं है तो प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या आ जाएगा, इट वुड बी माइनस. बी इंटू ए क्या होगा, यू विल से सर इट वुड बी ए बी. फिर सिंबल को मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू प्लस, इट वुड बी माइनस. और ये b इंटू बी क्या हो जाएगा, इट वुड बी बी स्क्वायर. सिंबल को मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस, इट वुड बी प्लस. और b को हम c से मल्टीप्लाई करेंगे, इट वुड बी bc. तो इस तरह से जो है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है उनको उनकी मल्टीप्लिकेशन की जाती है. तो यहाँ पर आई हैव मल्टीप्लाइड इन ऑल केसेस, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी. तो पहले केस में कुछ इस तरह से हमें मिलेगा, दूसरे केस में p पे पावर कुछ इस तरह से मिलेगा, तीसरे केस में हमें p पे पावर कुछ इस तरह से मिलेगा. आफ्टर मल्टीप्लाइंग बोथ द ब्रैकेट्स आई मीन के 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द होल पावर इन दिस सिनेरियो इन दिस केस. तो अब यहाँ पर चेक करें, जब भी कोई टर्म प्लस का और माइनस का होगा तो कैंसिल किया जाएगा. तो यहाँ पर ए बी प्लस का है, यहाँ पर माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा. इस p पे पावर आप चेक करें, ये प्लस का बी सी, ये माइनस का बी सी कैंसिल हो जाएगा. इस p पे पावर आप चेक करें, ए सी प्लस का, ए सी माइनस का कैंसिल हो गया. अब हमारे पास वी हैव रिमेनिंग 3 बेसिस एंड विच आर सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइड.
जब भी बेस हमारे पास सेम होंगे और मल्टीप्लाइड होंगे तो बेसिकली आप बेस को सिर्फ एक बार लिखोगे, मैंने यहां पर लिखा p को सिर्फ एक बार लिखा, और उन पे पावर्स जो रिमेनिंग अभी जो बचे हैं आफ्टर द कैंसिलेशन, कुछ पावर्स प्लस और माइनस के कैंसिल हो चुके हैं, कुछ टर्म्स जो पावर के कुछ टर्म्स है वो कैंसिल हो चुके हैं, अभी जो बचे हैं उनको हम ऐड करेंगे। और जब भी हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे तो उनमें जितने भी टर्म्स होंगे उनकी साइन तो चेंज नहीं होगी, तो जिस तरह से टर्म्स होंगे आप लिखोगे दीज आर द टर्म्स ऑफ फर्स्ट p, पहला जो p है उसका पावर ये है अप टू यहां तक, उसके बाद ये प्लस की साइन आ गई, ये दूसरे का, इस तरह से तीसरे का, यानी कि वी हैव 3p और सारे तीन जो p है वो बेसिकली मल्टीप्लाइड है, तो उनके पावर्स हम आपस में ऐड करेंगे। और जब भी हम एडिशन करेंगे, जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करेंगे तो उनकी सिंबल चेंज नहीं होगी, जो भी टर्म प्लस का होगा प्लस में रहेगा, माइनस का होगा माइनस में रहेगा। तो अब चेक करें कि कौन से टर्म्स जो है होना, कौन से टर्म्स जो है विच आर गोइंग टू कैंसिल। ए स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, माइनस का ए सी प्लस का ए सी कैंसिल हो गया, माइनस का बी स्क्वायर दिस इज द बी स्क्वायर ऑफ प्लस कैंसिल हो गया, प्लस का बी सी माइनस का बी सी कैंसिल, माइनस का ए बी प्लस का ए बी कैंसिल, उसके बाद जो रिमेनिंग बचा है दैट इज माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर कैंसिल। यानी कि पी पे जो पावर था उसमें जितने भी टर्म्स थे वो सारे कैंसिल हो चुके हैं, एक टर्म प्लस का था दूसरा माइनस का था, तो इसलिए आप कहोगे सर पी पे जो अभी पावर बचा है आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ ऑल द टर्म्स, यू विल से सर पी पे जो पावर बचा है दैट इज 0। Any number having power 0, the result will always be equal to 1. So this is the simplified answer of क्वेश्चन नंबर 9, उसका जो सिंप्लीफाइड आंसर है दैट इज 1। मूविंग अहेड, सम नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमें क्या गिवन है, 125 होल पावर 2 इंटू 8 होल अपॉन 64 होल पावर 2, और इन सारों पे जितने भी नंबर्स है उन पे बेसिकली होल पावर है दैट इज 1/3। तो आप जहन में रख लें कि जब भी हमें नंबर गिवन होगा सबसे पहले आप क्या करोगे, उस नंबर के आप फैक्टर्स करोगे और फैक्टर्स करके डायरेक्टली उनको आप पावर में कन्वर्ट करोगे। तो 125 के फैक्टर्स होंगे, देयर विल बी 3 5, आई मीन कि 5 इंटू 5 इंटू 5, तो डायरेक्टली मैंने उसको लिखा है 5 पावर 3 होल पावर 2 जो गिवन है वही लिखा। 8 के फैक्टर्स करोगे, देयर विल बी 3 2, आई मीन कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो डायरेक्टली मैंने उसको लिखा 2 पावर 3। अपान में आ जाओ, 64 के फैक्टर्स होंगे, देयर विल बी 6 2, आई मीन कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देयर विल बी 6 2, तो डायरेक्टली आप पावर में लिखोगे 2 पावर 6 होल पावर जो 2 गिवन है वही लिखा है, और इन सारों पे जो होल पावर है दैट इज 1/3 वो सेम ही लिखा जाएगा। अब आपको पता है कि जब भी पावर पे पावर होगा तो पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 पे पावर 3 2 द 6 हो गया, 2 पावर 3 सेम है, और नीचे जो 2 पावर 6 होल पावर 2 है तो 6 2 दा हो जाएगा 12। अब आप चेक करें, वी हैव द सेम बेस, 2 इज द बेस विच इज सेम, जो न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में है। 5 पावर 6 एक ही है, एक ही लिखोगे आप। जब बेस हमारा सेम होगा तो बेस को आप एक बार लिखोगे और पावर्स को सबट्रैक्ट किया जाएगा, तो आप लिखोगे 3 माइनस 12। तो अभी जो फाइनल रिजल्ट हमारी बनेगी दैट वुड बी 5 पावर 6 इंटू 2 पावर हो जाएगा -9 होल पावर 1/3। अब ये हमारा जो होल पावर है दैट इज टू बी टेकन विथ ऑल द टर्म्स, जो टर्म्स ब्रैकेट में होंगे बेसिकली मल्टीप्लाइड है तो सारे टर्म्स के साथ लिया जाएगा। सो यू विल राइट 5 पावर 6 होल पावर हो जाएगा 1/3 इंटू 2 पे रिमेनिंग जो पावर बचेगा आई मीन के 3 माइनस 12 हो जाएगा -9, 2 पावर -9 होल पावर होगा 1/3। पावर पे पावर होगा तो पावर मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह से 3 का टेबल 6 को लगेगा 2 टाइम्स, तो ये बचा है फाइनल दैट इज 5 पावर 2 बचेगा, और 3 का टेबल इस 9 को लगेगा 3 टाइम्स, माइनस की सिंबल सेम रहेगी, तो 2 पे जो रिमेनिंग पावर बचेगा आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर्स दैट वुड बी 2 पावर -3। 5 पावर 2 सेम, माइनस के पावर को हम प्लस में किस तरह से करेंगे, जो टर्म आपका न्यूमरेटर में है उसको आप डिनोमिनेटर में लेके जाओगे, और जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे, द पावर विल कन्वर्ट इनटू प्लस। तो 2 पावर -3 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में होगा तो इट वुड बी 2 पावर +3।
5 पावर 2 का मकसद क्या है, 5 को हम अपने आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, पावर का बेसिकली मकसद है टाइम्स, तो 5 पावर 2 यानी 5 इंटू 5 इट वुड बी 25। 2 पावर 3 का मकसद ये है कि 2 को हम अपने आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, द रिजल्ट विल बी 8। अब जो हमें फ्रैक्शन जो मिला है दैट इज 25/8, यानी कि हमारा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन है, यू विल से सर इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, और जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, 8 का टेबल 25 को लगेगा 3 टाइम्स, जो रिमाइंडर बचेगी 1। 8 का टेबल 25 को 3 टाइम्स लगेगा, 3 8 द 24। रिमाइंडर जो बचेगी उसको आप न्यूमरेटर में लिखोगे और डिनोमिनेटर में वही लिखा जाएगा, यानी कि जो हमारा डिवाइजर है 8, 25 को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइजर हमारा 8 है, वही सेम लिखा जाएगा। तो 25/8 या इसको हम लिखेंगे 3 होल 1/8 विच इज द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आई मीन के क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। 11 और 13 जो है वो अपकमिंग वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे, दोनों सम्स जो है थोड़े बड़े हैं तो इसलिए उनको अपकमिंग वीडियो जो उसमें बेसिकली हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है दैट इज स्क्वायर रूट 216 होल पावर 2/3 इंटू 25 होल पावर 1/2 होल अपान 1/25 होल पावर -3/2। जैसे कि आपको पता है कि जब भी आपको नंबर्स गिवन होंगे सबसे पहले उन नंबर्स के आप फैक्टर्स कर लें और उनको डायरेक्टली आप होल पावर में लिख लें। तो 216 के जब आप फैक्टर्स करोगे देयर विल बी 3 6, तो हम लिखेंगे 6 पावर 3 होल पावर 2/3 सेम। 25 के फैक्टर्स होंगे 2 5 यानी कि 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर होल पावर 1/2। अब यहां पर देखिए माइनस के पावर में, यानी कि हमारा जो पावर है दैट इज ऑफ माइनस के पावर को हम जो है ना प्लस में किस तरह से करेंगे, जो आपको बेसिकली यहां पर जो फ्रैक्शन गिवन है ब्रैकेट में इसको आप रेसिप्रोकल कर लें। तो 1/25 है, इसका रेसिप्रोकल होगा 25/1, तो 25 के लिए लिखोगे आप 5 स्क्वायर होल पावर, अभी जो होगा दैट वुड बी माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इट वुड बी 3/2। अब आप चेक करें कौन से पावर्स कैंसिल हो रहे हैं, पावर पे पावर होगा तो पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 3 3 में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 2 में कैंसिल होगा। तो अभी जो हमारी जो फाइनल रिजल्ट बची है, फाइनल रिजल्ट जो बेसिकली हमारी बन रही है आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ पावर्स, आफ्टर ऑल वी मल्टीप्लाई द पावर्स, दैट इज 6 स्क्वायर इंटू 5 पावर 1/5 पावर 3। बेस हमारा सेम है, 5 इज द बेस एंड देयर इज ए डिवीजन, तो आप क्या करोगे 6 पावर 2 सेम लिखा जाएगा, 5 बेस को आप एक बार लिखोगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, यानी आप लिखोगे यहाँ पर पावर नहीं है सो 1 इज द पावर ओवर हियर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 पावर 1 -3। स्क्वायर रूट की सिंबल सेम, 6 पावर 2 इंटू 5 पावर 1 -3 का जवाब क्या होगा, इट वुड बी -2। स्क्वायर रूट की सिंबल सेम, 6 पावर 2 का मकसद क्या है, आप लिखोगे सर 6 इंटू 6, 5 पावर -2 है, नीचे हो जाएगा 5 पावर +2, और 5 पावर +2 का मकसद क्या है, आप लिखोगे 5 इंटू 5। जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो आपको पता है कि रेडिकल साइन में बेसिकली हमारा वो फैक्टर बाहर निकलेगा जो पेयर फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर पेयर किसका है, यू विल से सर 1 इज द पेयर ऑफ 6, तो बाहर निकलेगा ओनली, बाहर जो निकलेगा रेडिकल साइन से दैट वुड बी 6, और नीचे जो डिनोमिनेटर में है दैट इज द पेयर ऑफ 5, तो बाहर रेडिकल साइन से जो बाहर निकलेगा दैट वुड बी 5। अब हमारा 6/5 दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहा जाता है जिसमें n यानी न्यूमरेटर जो है दैट वुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जब भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से, 6/5 का मकसद ये है कि आप 6 को डिवाइड करोगे 5 से, तो 5 का टेबल 6 को लगेगा 1 टाइम्स, रिमाइंडर 1 बचेगी, वो आप न्यूमरेटर में ऊपर लिखोगे, और डिनोमिनेटर में 5 सेम लिखा जाएगा, जो यहाँ बेसिकली है वही का वही लिखा जाएगा। सो 6/5 या हम इसको लिखेंगे 1 होल 1/5 विच इज़ द सिंप्लीफाइड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।